गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं उन फिजिकल कंडीशंस की बात करूंगा या ऑर्गेनिक कंडीशंस की बात करूंगा जो कभी कभी एंजाइटी से मिमिक करती हैं या कंफ्यूज होती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ शरीर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं और आप समझते हैं कि टेंशन के चलते हो रहा है या स्ट्रेस के चलते हो रहा है और एंजाइटी के चलते हो रहा है। इन वास्तव में वो आपकी बॉडी की प्रॉब्लम्स होती हैं या फिजिकल कंडीशंस होती हैं ना। उनको आप ध्यान से देखिए। नंबर 1 इज द हार्ट प्रॉब्लम्स। कभी कभी प्रॉब्लम हार्ट में होती है और हम इसको मनोवैज्ञानिक मान लेते हैं। आप देखिए कि हार्ट की अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हार्ट रेट गड़बड़ाएगी, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम खड़ी होगी। ऐसे ही अगर पैनिक का अटैक आएगा या उलझन होगी तो ये बिल्कुल जो ना हार्ट अटैक जैसी जो समस्या पैदा कर देती है। तो अगर हम पैनिक के अटैक को देखें या एंजाइटी के अटैक को देखें या हार्ट के अटैक को देखें तो दोनों के सिम्टम्स में बहुत सारी समानताएं होती हैं, लेकिन आपको केयरफुली डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। दोनों में डिजीनेस होगी, यह बात बिल्कुल सही है। दोनों में चेस्ट पेन महसूस होगा, यह बात बिल्कुल सही है। ब्रीदिंग की प्रॉब्लम दोनों में आ जाएगी, यह बात बिल्कुल सही है। स्वेटिंग दोनों में कभी कभी महसूस होती, यह बात सही है। एंड कभी कभी दोनों कंडीशंस में, दैट इज पैनिक अटैक एंड हार्ट अटैक, यह लगता है कि कहीं मेरी जान तो नहीं चली जाएगी। तो जब भी ऐसा लगता है कि एंजाइटी के चलते पैनिक अटैक आया तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो हार्ट की प्रॉब्लम होती है जिसे हम कंफ्यूज करते हैं एंजाइटी से। इसलिए हार्ट की जो प्रॉब्लम है उस पर हमेशा ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 2 इज द हाइपरथायराइडिज्म। एक ग्लैंड होती है जो हमारे गले में होती है, जो थायराइड नाम के जो हार्मोन है उसको सिक्रीट करती है। अगर थायराइड ज्यादा सिक्रीट होगा तो हाइपरथायराइडिज्म नाम की बीमारी होगी। अगर हाइपरथायराइडिज्म होगा तो 4 सिम्टम्स आएंगे सामने। नंबर 1, नर्वसनेस होगी फॉर नो रीजन, रेस्टलेसनेस होगी फॉर नो रीजन, पल्पिटेशन होगा या धड़कन तेज होगी एंड आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। ये जो चारों सिम्टम्स हैं कभी कभी सिर्फ स्ट्रेस, एंजाइटी या टेंशन के चलते आ जाते हैं। तो अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि स्ट्रेस, एंजाइटी एंड टेंशन के चलते हैं, जबकि वास्तव में ये हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स हैं जिसे आपको इन्वेस्टिगेट कराने की जरूरत है, अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। नो, देयर आर सर्टेन न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। अगर हम न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस को देखें तो जैसे पार्किंसोनिज्म है, अल्जाइमर्स डिजीज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। ये तीनों के तीनों जो डिजीज हैं इनके जो अर्ली फेज है इसमें आपको हेडेक्स हो सकते हैं, कुछ मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कभी कभी ट्रेमर्स जो है ना डेवलप हो जाते हैं। और ये जो तीनों चीजें हैं ये कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ये स्ट्रेस के चलते हैं, टेंशन के चलते हैं या एंजाइटी के चलते हैं। तो ये आप एंजाइटी इनको लेबल करते हैं और इन वास्तव में कभी कभी ये बिगिनिंग होती है ऑफ पार्किंसोनिज्म, अल्जाइमर्स डिजीज और मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। नंबर 4 इज अस्थमा। देखिए, जो अस्थमा है या दमा है इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ये बात बिल्कुल सही है कि अस्थमा के कुछ सिम्टम्स और एंजाइटी इंड्यूस्ड कुछ सिम्टम्स ये ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, इन द सेंस कि अगर आपको बहुत एंजाइटी होगी तो सांस में आपको हैवीनेस लगेगी, अस्थमा के अटैक में भी सांस में हैवीनेस लगेगी। ऐसे ही अगर आपको एंजाइटी है तो चेस्ट में दबाव या एक चेस्ट पेन महसूस हो सकता है, ऐसे ही अस्थमा में महसूस हो सकता है। अगर अस्थमा है तो आपको सिर में एक लाइट हेडेडनेस रहेगी, ऐसी ही एंजाइटी भी लाइट हेडेडनेस लेके आती है। तो इसलिए जो स्ट्रेस के चलते जो सिम्टम्स आते हैं वो कभी कभी अस्थमा के जो सिम्टम्स हैं उनको मिमिक करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको अस्थमा है तो इसको ध्यान से देखिए कि जो आपको सिम्टम्स आ रहे हैं वो बेसिकली अस्थमा के हैं या ये एंजाइटी से रिलेटेड सिम्टम्स हैं जो अस्थमा जैसे दिखाई दे रहे हैं। ना अकेली अस्थमा की बात नहीं है, लंग की दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी कभी कभी एंजाइटी मिमिक करने लगती है। जैसे सीओपीडी है या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, इसमें भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है,
एंजाइटी होती है, कभी चेस्ट पेन भी होता है। और ये तीनों की तीनों जो सिम्टम्स हैं वो कभी सिर्फ एंजाइटी से आते हैं। तो टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी इस तरह की सिम्टम्स लेकर आती है जो कभी कभी बीमारी के संकेत देते हैं, जैसे सीओपीडी। तो अगर इस तरह के कोई लक्षण आ रहे हैं तो ध्यान से देखिए कि कहीं चेस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। नेक्स्ट वन इज द डायबिटीज। जो डायबिटीज है वो दोनों काम कर सकती है। शुगर आपकी अनकंट्रोल्ड ऊपर की तरफ रह सकती है, जिसे जिसे कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। आपकी नीचे की तरफ शुगर एकदम जा सकती है, जिसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, या डिप कर सकती है शुगर, या शुगर फ्लक्चुएट हो सकती है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जब भी शुगर नीचे की तरफ जाती है या फ्लक्चुएशंस होते हैं तो हाथों पैरों में कंपन आता है, जिसे कहते हैं ट्रेम्बलिंग। इसके साथ स्वेटिंग आती है, पसीना आने लगेगा। इसके साथ पैल्पिटेशन होंगे, आपकी जो धड़कन है वो तेज हो जाएगी। इसके साथ कभी नौशिया होगा, जी मिचलाएगा, और हेडेक होगा। ये बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे हैं जो कभी कभी सिर्फ एंजाइटी और स्ट्रेस में आते हैं। तो एंजाइटी और स्ट्रेस में आने वाले जो सिम्टम्स हैं वो कभी कभी लो शुगर के जो सिम्टम्स हैं उनको मिमिक करने लगते हैं। तो अगर आपको डायबिटीज है और इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो ध्यान से देखिए कि ये जो सिम्टम्स हैं वो हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स हैं या एंजाइटी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। द नेक्स्ट वन इज द एड्रिनल डिसफंक्शन। एक ग्लैंड होती है जो किडनी के ऊपर सिचुएटेड होती है, जिसे कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। जो एड्रिनल ग्लैंड है वो डोमिनेटली स्टेरॉइड करके हार्मोन बनाती है। जब ये ज्यादा हार्मोन बनाती है तो एक प्रॉब्लम होती है जिसे कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम, और जब ये कम हार्मोन बनाती है तो एक प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है जिसे कहते हैं एडिसन्स डिजीज। जब ये दोनों की दोनों प्रॉब्लम्स होती हैं तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि आपको एंजाइटी हो सकती है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपको एक्सट्रीम फटीग हो सकती है, और कभी कभार इसमें डिसओरिएंटेशन एंड पैल्पिटेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर आप ध्यान से देखें, ये सभी के सभी जो सिम्टम्स जो एड्रिनल डिसफंक्शन में आ रहे हैं वो कभी कभी सिर्फ एंजाइटी से आते हैं। तो कभी कभी एंजाइटी के जो सिम्टम्स हैं वो एड्रिनल डिसफंक्शन के जो सिम्टम हैं उनको मिमिक करने लगते हैं। तो अगर बार बार आपको इस तरह की सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसको ध्यान देखिए कि कहीं आपकी एड्रिनल ग्लैंड प्रॉब्लम में तो नहीं है। The next one is the irritable bowel syndrome. IBS is a very common problem जो वास्तव में इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है। जब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का अटैक आता है या IBS जब एक्सासर्बेट होती है तो पेट में दर्द होता है, स्टमक में एक एंड पेन होते हैं। इसमें कभी कभी क्रैम्प्स या मरोड़े आने लगते हैं। कभी आपको अपने स्टमक के अंदर या पेट के अंदर बटरफ्लाईज महसूस होने लगती हैं। और यह बात सही है कि इसी तरह के जो सिम्टम्स हैं वो कभी कभी सिर्फ एंजाइटी या पैनिक अटैक में आने लगते हैं, या कभी कभी ये जो सिम्टम्स हैं ये IBS को ट्रिगर करने की ताकत रखते हैं। तो एंजाइटी के बहुत सारा जो अटैक है, एंजाइटी के बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का जो अटैक है उसको मिमिक करने लगते हैं, जिसे आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। ऐसे ही अगर किसी भी कारण से आपको इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हुआ, हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो मेनली इंपॉर्टेंट हैं दे आर सोडियम एंड पोटेशियम, इनके लेवल्स अगर जो है इंबैलेंस हुए, जैसे अगर आप पानी बहुत ज्यादा पीते हैं या कम पीते हैं, अगर आपको रिकरेंट या क्रॉनिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो रही है, अगर आपको कीमोथेरेपी जैसी मेडिसिन चल रही हैं, या आपको किडनी या लिवर की कोई प्रॉब्लम है, तो इसमें सोडियम एंड पोटेशियम के डिस्टर्बेंसेस की संभावना है। अगर सोडियम एंड पोटेशियम डिस्टर्बेंस होंगे तो वास्तव में सांस में दिक्कत होगी, एक कंफ्यूजन डेवलप होगा, इन कभी कभार पैल्पिटेशंस डेवलप होंगे। अगर आप ध्यान से देखें ये तीनों की तीनों जो सिम्टम्स हैं वो सिर्फ एंजाइटी या स्ट्रेस में डेवलप हो जाते हैं। तो जिसे आप एंजाइटी एंड स्ट्रेस समझ रहे हैं, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस के चलते हो रहा है। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। नो, कभी कभी अगर आपको लो ग्रेड बैक पेन परसिस्ट करता है जो कंटिन्यूअसली चलता चला जाता है, तो आपको कभी ऐसा लगता है कि शायद ये जो बैक पेन मुझे है ये मानसिक तनाव के चलते हैं, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो शुरू होती हैं, जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी प्रॉब्लम है, उनमें बैक में पेन आता है जो लो लेवल का पेन है, इन कंटिन्यूअसली चलता चला जाता है। वो कभी कभी डिप्रेशन या एंजाइटी उसको मिमिक करने लगता है। इसको आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। नाउ ऐसे ही जो फीमेल्स हैं उनमें कभी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे PCOD है या एंडोमेट्रियोसिस है। इनमें एक लो ग्रेड पेन लोअर एब्डोमेन में परसिस्ट करता है। फीमेल्स ऐसा मान के चलती हैं कि कहीं ये एंजाइटी या लो ग्रेड स्ट्रेस के चलते तो नहीं है, जबकि वास्तव में ये एंडोमेट्रियोसिस या PCOD के संकेत होते हैं। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो अपने गायनिकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने की जरूरत है। जिन लोगों को खर्राटे लेने की आदत है,
जब वो सो के उठते हैं तो उन्हें कभी सांस में दिक्कत होती है, कभी हल्की सी धड़कन तेज होती है। और ये जो इस तरह के जो सिम्टम्स मॉर्निंग में इन्हें महसूस होते हैं, जिन्हें स्लीप एपनिया या खर्राटे लेने की आदत है, वास्तव में उन्हें ऐसा लगता है कि एंजाइटी के चलते है, जिसके चलते उनको हेडेक भी हो रहा है, मूड चेंजेस भी हो रहे हैं, मेमोरी ट्रबल भी हो रही है, कभी नाइटमेयर्स भी होते हैं। वास्तव में जो स्लीप एपनिया है, ये कभी कभी ये सभी सिम्टम लेके आता है, वास्तव में जो एंजाइटी को मिमिक करते हैं। तो अगर आपको स्लीप एपनिया है तो आपको इन सिम्टम्स पर ध्यान देने की जरूरत है। नाउ देयर इज अ कंडीशन व्हिच इज नोन एज फाइब्रोमाइल्जिया। जो फाइब्रोमाइल्जिया है, इसमें जो सिम्टम्स हैं बहुत वेग होते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया इस तरह की कंडीशन है जिसको डायग्नोज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो फाइब्रोमाइल्जिया है उसमें स्लीप ट्रबल होती है, उसमें बहुत ज्यादा थकान या फटीग होता है, इसमें कभी मेमोरी लॉस हो जाती है या मेमोरी फ्लक्चुएट होती है, और आपका कंसंट्रेशन जो स्पैन है वो बहुत पुअर हो जाता है। एंड ये लगता है कि सब चीजें वास्तव में डिप्रेशन या मानसिक तनाव के चलते हैं। तो मानसिक तनाव या जो डिप्रेशन है बहुत सारे इन सिम्टम्स को मिमिक करता है जो फाइब्रोमाइल्जिया में आते हैं। तो इसलिए इस फैक्ट को आपको समझने की जरूरत है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि मानसिक तनाव एक प्रॉब्लम है, स्ट्रेस इज ए कॉमन प्रॉब्लम, टेंशंस आर वेरी कॉमन प्रॉब्लम। इसके चलते बहुत सारे हमारे जो शरीर है या बॉडी है उसमें सिम्टम्स आते हैं। लेकिन यह भी बात सही है कि हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं, कुछ डिजीजेज होती हैं, उनके सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो वास्तव में एंजाइटी को मिमिक करते हैं। तो अगर आपको एंजाइटी के चलते या टेंशन्स के चलते कुछ सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं जो थोड़ा सा डाउट क्रिएट करते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है कि जो एंजाइटी इंड्यूस सिम्टम्स हैं वास्तव में कहीं किसी बीमारी का संकेत तो नहीं है। अगर इस एंगल को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।